So hey everyone, welcome back to your channel. This is Shruti and in this video we will talk about IBPS PO मेंस जिसका एग्ज़ाम जो था मेरा 30 नवंबर को था सेकंड शिफ्ट में एंड इसमें सेक्शनल वाइज अटेम्प्ट्स की बात करते हैं एंड हम बात करेंगे कि क्या लेवल था एंड टॉकिंग अबाउट द लेवल तो मेरे हिसाब से जो लेवल था वो थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे था. इंग्लिश वॉज वेरी टफ एंड मे बी आप सबको पता नहीं कैसा लगा बट आई थिंक कि इसका लेवल जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट था. टॉकिंग अबाउट द रीजनिंग तो रीजनिंग में मेरे जो अटेम्प्ट्स हैं वो सेक्शन ए में यानी कि 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है मैंने 10 अटेम्प्ट किए हैं एंड सेक्शन बी में दैट इज़ 1 मार्क्स क्वेश्चन भी मैंने 10 अटेम्प्ट किए हैं. इसमें जो सेक्शन ए में जो था वो मैंने डीएस किया है दोनों, जिसमें एक चाइनीज़ कोडिंग थी एंड मंथ बेस्ड कोडिंग थी, आई मीन पज़ल थी. वो दोनों मैंने अटैम्प्ट किया है. उसमें एक डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन था जो कि कोडेड फॉर्म में था, वो भी मैंने अटैम्प्ट किया है. फर्स्ट सेक्शन में मेरा इनपुट आउटपुट मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है. ओके, सो सेक्शन बी में जो है सर्कल बेस्ड पज़ल जो थी मैंने ट्राई किया बट वो नहीं बैठ रहा था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग था. वो मैंने फिर अटैम्प्ट करना छोड़ दिया. इसमें मैंने जो अटैम्प्ट किया उसकी बात करते हैं. मैंने जो है सबसे पहले एक क्वेश्चन किया था जो वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन था. अर्थ बाउंड करके कुछ वर्ड था एंड एक और वर्ड था और उस पर कुछ ऑपरेशंस लगाने थे एंड फाइनल आंसर वॉज क्यू. उसमें एक मैंने सिलॉग का क्वेश्चन किया है. उसमें मैंने एक कंपैरिजन बेस्ड पज़ल की थी दैट वाज इजी एंड उसमें मैंने जो है पैरेलल लाइंस में जो बैठे थे आइसक्रीम फ्लेवर वाला जो क्वेश्चन आया था वो भी मैंने किया है एंड एक स्लॉट बेस्ड वीक वाला पज़ल था वो भी मैंने किया है. तो मेरे जो टोटल अटैम्प्ट्स हैं इसमें सेक्शन बी में वो 10 हैं. ओके, टॉकिंग अबाउट द जीए जो था वो इजी लगा मुझे. इजी इन द सेंस कि ठीक था. इस पे मेरे जो टोटल अटैम्प्ट्स हैं वो 20 क्वेश्चंस हैं एंड मैंने रीचेक किया है तो मेरे 12 to 13 जो है वो एक्यूरेट है. तो ऑलमोस्ट 9 to 9.5 मार्क्स जो है इस पर बन जाएंगे. लेट्स सी कि क्या होता है, सेक्शनल क्लियर होता है या नहीं होता है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश. इंग्लिश जो थी काफ़ी मॉडरेट थी यार. जो फर्स्ट सेक्शन थी यानी कि 2 मार्क्स क्वेश्चन वो मैंने सिर्फ 4 ही अटैम्प्ट किया है एंड जो 1 मार्क्स क्वेश्चन थे वो मैंने 17 अटैम्प्ट किया है. समझ ही नहीं आ रहा था पैसेज में वो क्या पूछ रहा है उस क्वेश्चन में. तो वो जो है जितना मुझसे हुआ मैंने उतना ही किया, मैंने अवॉइड किया है. सेक्शन ए में जो है वो मैच था कॉलम जो था वो मुझे ठीक लगा थोड़ा सा, बाकी तो भाई पता नहीं क्या ही डाला हुआ था. ओके, सो लास्ट जो है क्वांट्स की हम बात करते हैं. क्वांट्स में मेरा सेक्शन ए में जो अटैम्प्ट्स हैं दैट इज़ 9 यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मैंने 9 किए हैं एंड 1 मार्क्स वाले जो मैंने क्वेश्चन है सेक्शन बी में वो मैंने सिर्फ 4 ही किए हैं 10 में से. सेक्शन ए की बात करें तो मैंने इसमें सीरीज़ किए हैं जिसमें आप आंसर्स मैच कर लो. ए की वैल्यू 17 थी, बी की वैल्यू 13, एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 8. और इसमें एक सॉरी इस पे जो मेरा एक जो क्वेश्चन पूछा था वाई रेस टू दी पावर n डिवाइड बाय 9 तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका आंसर जो था वो 8 आया था. और इसमें मैंने एक अर्थमेटिक किया है SI बेस्ड जो था जिसमें P की वैल्यू और M के ऊपर कुछ रिलेशन पूछा था. P की वैल्यू मेरी जो आई थी वो आई थी 1800 एंड M की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 2700. इसके बाद मैंने 2 DS भी किया हुआ है. मेंसुरेशन बेस्ड था जिसमें शायद कोई रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो पा रहा था एंड एक एजेस बेस्ड वाला क्वेश्चन भी था वो भी मैंने किया हुआ है. उसके बाद एक क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन था, भाई पता नहीं क्या ही पूछा था. रेडियस देख के वो हाइट के बारे में रिलेशन पूछ रहा था तो उसका नो रिलेशन आ रहा था आंसर और ये एक्यूरेट आंसर है, मैंने रीचेक किया हुआ है. उसके बाद एक मैंने कैलकुलेट किया हैट और कैप सोल्ड वाली, वो ठीक थी. उसके बाद मैंने मैक्रॉन वाला क्वेश्चन जो आया था DI वो मैंने अटैम्प्ट करने का ट्राई किया बट पता नहीं क्या हो रहा था, उस पर सेट ही नहीं बैठ रही थी एक कंडीशन, तो मैंने वो स्किप कर दिया. नेक्स्ट जो है सेक्शन बी में मैंने सीरीज़ की है जिसमें ए की वैल्यू 25 एंड बी की वैल्यू 22 आई थी. उस पर शायद ट्रू फॉल्स करके कुछ कंडीशन पूछी थी, वो मैंने किया हुआ है. और उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक के 2 क्वेश्चन जो आए थे वो मैंने किया है जिसपे एक पे P की वैल्यू पूछी थी दैट वाज 28 एंड एक रूट पूछा था दैट वाज -1 1/3. ये मैंने दोनों किए हैं. उसमें मैंने DI जो आई थी शायद से प्रॉफिट लॉस या फिर मार्क प्राइस कुछ ऐसा ही करके आई थी, वो मैंने स्किप किए हैं. तो यही मेरा जो था टोटल अटैम्प्ट्स की बात थी. तो आप सब भी मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताना आप सबका ओवरऑल अटैम्प्ट एंड सेक्शन वाइज अटैम्प्ट क्या रहा एंड क्या रह सकता है ओवरऑल कट ऑफ. ओ सॉरी, डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में मैंने लेटर की है पुलिस वाली एंड
ऐसे में बात करें तो फार्मर्स वाला किया है, ठीक हुआ था, बट लास्ट पे जो है वो रीचेक मैं नहीं कर पाई थी कि मैंने लिखा क्या है, और बहुत प्रेशर में थी मैं, क्योंकि लास्ट मेरा एक मोमेंट पे ही वर्ड लिमिट ख़त्म हुई थी। लेट्स सी कि क्या होता है। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करते जाना कि क्या स्कोर आप करा है। बाय बाय, टेक केयर, बाय।